Hello students, how are you all? On the request of some students, in this video I am going to teach you some facts about the Steeler system in pteridophytes. So let's get started. Steeler system. Steel is the central part of stem and the root. Means किसी भी प्लांट में whenever you consider any plant and you cut a section transversely, आप इस तरह से अगर किसी भी plant में कोई section काटते हैं, so you will see various layers in the cross section. First is epidermis. As you all know, epidermis, it is followed by the cortex. Cortex is followed by endodermis. Then comes the pericycle, and inside the pericycle there comes xylem and the phloem. So basically steel, it is the central part of the stem and the root, and it is basically composed of xylem and the phloem. As you know that xylem, it is the major conducting tissue of the plant, means it is responsible for the conduction of water and minerals. Similarly, phloem, it is responsible for the transport of organic solutes. But जो steel है, steel is जितना भी कॉर्टेक्स के अंदर वाला पार्ट है, लाइक एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के अंदर जितना भी जाइलम एंड फ्लोएम, और पिथ अगर है तब भी वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो विदाउट पिथ भी हम इस पूरे पोर्शन को क्या बोलेंगे, स्टील. तो अगर स्टील के बारे में कभी भी एक्सप्लेन करना हो, हम क्या बोलेंगे कि स्टील इट इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एंड सराउंडिंग लेयर्स लाइक पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस. तो ये हो गया हमारा स्टील का कंसेप्ट. तो स्टील में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिकली जाइलम एंड फ्लोएम. स्टीलर सिस्टम जो था उसका कंसेप्ट इट वाज पुट फॉरवर्ड बाय वैन टिगम एंड डॉलियट इन द ईयर 1886. नाउ कम्स द वेरियस टाइप्स ऑफ स्टील. देयर आर 5 different kinds of steel. First is protosteel, second is siphono-steel, then comes solano-steel, then dictio-steel, and at last there is polysteel. So हम पहले स्टार्ट करते हैं विद प्रोटोस्टील. प्रोटोस्टील, जैसे कि इसका नाम ही क्लियर कर रहा है, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील. इस प्रोटोस्टील में क्या होता है, जाइलम इट इज सराउंडेड बाय फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस. जो हमें पता है कि स्टील की डेफिनेशन, इट इज द जाइलम सराउंडेड बाय द फ्लोएम, पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस. आगे प्रोटोस्टील की भी 4 तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील. सबसे पहले स्टडी करते हैं हैप्लोस्टील. हैप्लोस्टील, इसमें क्या होता है, जाइलम, देयर इज अ सेंट्रल कोर ऑफ xylem. You can see in the red there is xylem. So central core of xylem, which is almost circular in outline, and it is surrounded from all the sides by a layer of phloem. Phloem you will see in the green color. Phloem के बाद there comes the layer of pericycle. After pericycle there comes endodermis. After endodermis there comes cortex, and after cortex there comes एपिडर्मिस. तो ये हो गया हमारा हैप्लोस्टील की बात. प्रोटोस्टील के अंदर जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन थी हैप्लोस्टील. सेंट्रल जाइलम सर्कुलर, उसके पेरिफेरी में क्या होगा, फ्लोएम. सेकेंड स्टील आती है प्रोटोस्टील के अंडर, एक्टिनोस्टील. एक्टिनोस्टील भी बेटा नाम से इट इज क्वाइट क्लियर कि एक्टिनोस्टील इन दिस जाइलम बंडल्स, जाइलम का जो अरेंजमेंट है इट इज स्टार शेप, जैसे स्टार फिश होती है. सिमिलरली जो बेसिकली जाइलम जो सर्कुलर था, इट गिव्स आउट रेडिएटिंग रेज एंड इट अपीयर्स एज अ स्टार. And this star-shaped xylem, it is surrounded from all the sides by this phloem. So this is actinosteel. Then comes plectosteel. Similarly, इसी plectosteel क्या है, it is derived from the actinosteel. ये जो star-shaped xylem था plectosteel में, it appears as plate-like. So जो arrangement है हमारे पास xylem की, it is plate-like appearance of xylem, and this plate-like xylem it is surrounded from all the sides by phloem. And then comes the mixed protosteel. मतलब प्लेक्टोस्टील से डिराइव हुआ कौन सा, हमारा मिक्स्ड प्रोटोस्टील. एंड मिक्स्ड प्रोटोस्टील में ये जो जाइलम था, ये छोटे छोटे बंडल्स में या छोटे छोटे ग्रुप्स में ब्रेक डाउन होके अलग अलग हो गया, एंड इट इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल द साइड्स बाय a common phloem. So this is all about the protosteel, which was the primitive and the simplest type of steel. and उसके आगे 4 उसकी divisions थी, हैप्लोस्टील, एक्टिनोस्टील, प्लेक्टोस्टील एंड
मिक्स्ड प्रोटोस्टील। सेकेंड टाइप ऑफ स्टील हम पढ़ेंगे साइफिनो स्टील। सो व्हाट इज साइफिनो स्टील? साइफिनो स्टील जो है वो भी डिराइव हुआ है हमारा प्रोटोस्टील से, सेम है प्रोटोस्टील के जैसे, बट एक डिफरेंस क्या आता है कि इन दिस पिथ इज प्रेजेंट। हम बार बार पढ़ते रहे हैं साइफन साइफन साइफन, तो साइफन मीन्स क्या होता है कि देयर इज अ होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फाइन, तो क्या होगा कि सेंटर में एक होलो क्या होगा हमारे पास, पिथ इज ऑलवेज प्रेजेंट, और पिथ के पेरिफेरी में जाइलम एंड फ्लोएम एंड एंडोडर्मिस और जो पेरिसाइकल जो भी पेरिफेरी में लेयर्स होंगी वो आएंगी। साइफिनोस्टील इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। एक्टो मीन्स आउटसाइड, फ्लोइक मीन्स फ्लोएम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लोएम इट इज प्रेजेंट आउटसाइड टुवर्ड द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। एम्फी मीन्स both. Amphifloic means phloem it is present on the both the sides of xylem. तो देखो पहले एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील को देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, पिथ इज प्रेजेंट। हमने पहले ही पढ़ा कि साइफिनोस्टील में क्या होगा, पिथ हमेशा प्रेजेंट रहेगा। तो पिथ प्रेजेंट है, इसमें सेंटर कोर इट इज ऑक्यूपाइड बाय द पिथ। सराउंडिंग द पिथ देयर कम्स अ लेयर ऑफ जाइलम। रेड में आप देख सकते हैं दिस इज जाइलम। जाइलम के पेरिफेरी में क्या होगा हमारे पास, फ्लोएम होगा। फ्लोएम इट इज कवर्ड बाय पेरिसाइकल, पेरिसाइकल देन इट इज फॉलोड बाय एंडोडर्मिस। तो क्या होगा हमारे पास जाइलम, जाइलम के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास फ्लोएम। और फ्लोएम कहाँ प्रेजेंट है, आउटसाइड द जाइलम, एक्टो टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द जाइलम, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एक्टोफ्लोइक साइफिनोस्टील। फिर हम देखते हैं एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील। एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील में सेम वैसे ही सेंटर इट इज ऑक्यूपाइड बाय पिथ। पिथ के बाद क्या आएगा हमारे पास फ्लोएम, फ्लोएम के बाद आएगा जाइलम, जाइलम के बाद अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा फ्लोएम। एम्फीफ्लोइक मतलब एक हमारे पास जाइलम है और जाइलम के दोनों साइड्स अंदर और बाहर की साइड में क्या प्रेजेंट है, फ्लोएम। तो जस्ट आपको क्या याद रखना है, एक डायग्राम, डायग्राम में नाम अगर आपको पता होंगे एक्टोफ्लोइक एंड एम्फीफ्लोइक तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी अच्छे से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर डायग्राम्स। फिर थर्ड हम पढ़ेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील में क्या होगा, सोलेनोस्टील में लीफ गैप्स प्रेजेंट होंगे। सोलेनोस्टील इज डिराइव्ड फ्रॉम साइफिनोस्टील इटसेल्फ, बट इसमें क्या होगा, साइफिनोस्टील के अलावा क्या आ जाएगा हमारे पास, लीफ गैप्स आ जाएंगे। और इसकी जो अपीयरेंस होगी इट विल अपीयर एज हॉर्स शू शेप। जैसे हॉर्स शू होता है सिमिलरली उसकी तरह जो है हमारे पास सोलेनोस्टील हमें अपीयर होगी। सोलेनोस्टील भी दो तरह से है, एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील एंड एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील सोलेनोस्टील सॉरी। सोलेनोस्टील हॉर्स शू शेप्ड क्यों हुई, क्योंकि उसमें लीफ गैप्स जो हैं वो प्रेजेंट हुए। एंड लीफ गैप क्या होता है, लीफ गैप में क्या चीज़ आती है, सपोज दिस इज अ स्टेम, और स्टेम में जहाँ से लीफ ऑरिजिनेट हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ ट्रेस। जहाँ से वेस्कुलर बंडल कहाँ जा रहे हैं, मेन स्टेम से लीफ की साइड जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लीफ ट्रेस। और जो गैप आ जाता है हमारे पास वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कि उसके साथ उस गैप को हम क्या बोलते हैं, लीफ गैप। तो एक्टोफ्लोइक सेम वैसा ही होगा जैसे कि हमने साइफिनोस्टील पढ़ा कि अंदर क्या होगा हमारे पास पिथ, पिथ इज followed by a layer of xylem, xylem is followed by phloem, phloem is followed by pericycle, pericycle is followed by endodermis, उसके बाद आता है cortex and last layer क्या आती है हमारे पास, epidermis। but just because of the presence of this leaf gap यहाँ पर क्या ये assume कर लेता है the shape of horse shoe। फिर आते हैं एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। एम्फीफ्लोइक में सेम वैसे ही एम्फीफ्लोइक साइफिनोस्टील के जैसे, इसमें क्या होगा हमारे पास लीफ गैप और लीफ ट्रेस जो है वो प्रेजेंट होंगे। और अंदर क्या होगा, सबसे अंदर पिथ, पिथ इज फॉलोड बाय फ्लोएम, फ्लोएम के बाद आता है जाइलम, जाइलम के बाद अगेन आ जाएगा हमारे पास फ्लोएम। मतलब हमारे पास जो जाइलम है, जाइलम इट इज सैंडविच्ड इन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ फ्लोएम। तो अंदर और बाहर क्या है, फ्लोएम है, बीच में क्या है हमारे पास जाइलम।
आई होप आपको समझ आ रहा है कि सेंटर इट इज ऑक्यूपाइड बाय जाइलम, और जाइलम के दोनों साइड्स पे आप देख सकते हैं ग्रीन पैच, वो क्या है हमारे पास फ्लोएम। ग्रीन में हमें क्या दिख रहा है फ्लोएम, और जो रेड में है, रेड में क्या है हमारे पास जाइलम। फिर आता है फोर्थ टाइप ऑफ स्टील इज डिक्टियो स्टील। ये तो बात आई हमारे पास सोलेनो स्टील में जब हमारे पास लीफ गैप और लीफ ट्रेस हमारे पास सेम एक था, 1 इन नंबर। डिक्टियो स्टील में क्या होगा, देयर आर मैनी ओवरलैपिंग लीफ गैप्स। अगर मैनी ओवरलैपिंग लीफ गैप्स होंगे तो देखो पिथ तो प्रेजेंट है ही है। साइफनो स्टील से हमारे पास क्या स्टार्ट हो गई है, पिथ आने शुरू हो गई है। प्रोटो स्टील में पिथ वॉज एब्सेंट, यहाँ पर पिथ है, सोलेनो स्टील में पिथ है, एंड डिक्टियो स्टील में इट इज ऑक्यूपाइड बाय पिथ। और पिथ के पेरिफेरी में क्या होगा हमारे पास जाइलम एंड फ्लोएम छोटे छोटे बंडल्स में प्रेजेंट होंगे, और ईच बंडल जो कवर्ड होगा विद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम, उसको हम क्या बोलेंगे मैरी स्टील। सो डिक्टियो स्टील इट इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मैरी स्टील्स। मैरी स्टील में क्या होगा, देखिए अंदर ही अंदर क्या होगा हमारे पास जाइलम, ठीक, जाइलम के पेरिफेरी में क्या आ जाएगा हमारे पास फ्लोएम, फ्लोएम के बाद एक लेयर आएगी हमारे पास पेरिसाइकल की, पेरिसाइकल के बाद एक लेयर आएगी एंडोडर्मिस की, और इससे क्या बनेगा हमारे पास एक मैरी स्टील। तो इसी तरह से बहुत सारी मैरी स्टील 1 2 3 4 इसमें आप देख सकते हैं डायग्राम्स के, देयर आर 4 मैरी स्टील्स एंड लार्ज नंबर ऑफ मैरी स्टील they make डिक्टियो स्टील। सो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टील इट इज कॉल्ड एज डिक्टियो स्टील। अब आप देख रहे होंगे कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लीफ गैप्स। तो ये लीफ गैप्स क्यों बने, सपोज देयर इज अ स्टेम, और इस स्टेम में चारों साइड हमारे पास क्या है लीव्स हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हमारे पास क्या होंगे 4 ही लीफ ट्रेसेस होंगे एंड 4 ही क्या होंगे लीफ गैप्स होंगे, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर लीफ ट्रेसेस और लीफ गैप्स हमें देखने को मिलेंगे। हमारे पास आता है लास्ट टाइप ऑफ स्टील इज पॉलीसाइक्लिक स्टील। पॉलीसाइक्लिक स्टील मीन्स देयर इज ऑल्टरनेटिंग रिंग्स। क्या होता है कि आपके पास पॉलीसाइक्लिक स्टील इट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द डिक्टियो स्टील। तो इसमें क्या होगा लार्ज नंबर ऑफ मैरी स्टील्स होंगे, बहुत सारे लीफ गैप्स और लीफ ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, बट क्या होगा ऑल्टरनेटिंग रिंग्स होंगी। एक रिंग आ गई आपकी एक रेडियस में, दूसरी रिंग आ जाएगी आपके दूसरे रेडियस में। इस तरह से जब आपको ऑल्टरनेटिंग रिंग्स जो होंगी मैरी स्टील्स की देखने को मिलेंगी, तो उस तरह की स्टील को हम क्या बोलेंगे पॉलीसाइक्लिक स्टील। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स। जस्ट एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं, एक रिवीजन क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। स्टीलर सिस्टम वैन टिगम एंड डॉलियट ने प्रपोज किया था। स्टील अब तक हमें क्लियर हो चुका है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, एंड पेरिफेरी में क्या होगा उसके साथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल भी होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्टील्स, प्रोटो स्टील, साइफनो स्टील, सोलेनो स्टील, डिक्टियो स्टील एंड पॉली स्टील। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील जो प्रिमिटिव टाइप है उसके 4 टाइप्स हैं, हैप्लो, एक्टिनो, प्लक्टो एंड मिक्स प्रोटो स्टील। हैप्लो में क्या होगा जाइलम इट इज ऑल सर्कुलर। जो आपका एक्टिनो स्टील है उसमें जाइलम कैसा होगा स्टार शेप्ड। प्लेक्टो स्टील में जाइलम ब्रेक डाउन होके कैसा बन जाएगा प्लेट लाइक, पैरेलल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। मिक्स प्रोटो स्टील में वही जाइलम क्या होगा लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर बंडल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे मिक्स प्रोटो स्टील। उसके बाद आता है हमारे पास साइफनो स्टील। साइफनो स्टील में क्या होगा अब हमारे पास पिथ आने स्टार्ट हो गई है, तो आगे जितने भी कैटेगरीज हम पढ़ेंगे उन सब में क्या होगा पिथ प्रेजेंट होगा। एक्टिवफ्लोइक में हमें पता है कि फ्लोएम बाहर की साइड प्रेजेंट होगा हमेशा, जाइलम अंदर होगा। एम्फीफ्लोइक में जाइलम अंदर होगा, फ्लोएम उसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा। सोलेनो स्टील में क्या आ जाएंगे हमारे पास एक अलग से फीचर आ जाएगा लीफ कैप्स। उसकी वजह से जो हमारा स्टील है कैसा दिखेगा हमें हॉर्स शू शेप्ड। ये भी 2 तरह से है, एक्टोफ्लोइक और एम्फीफ्लोइक। डिक्टियो स्टील में एक बात और हो गई कि इसमें क्या हो गया ओवरलैपिंग लीफ गैप्स प्रेजेंट हो गए, एक लीफ गैप की जगह बहुत सारे लीफ गैप्स हो गए। और डिक्टियो स्टील में लार्ज नंबर ऑफ क्या होती है हमारे पास मैरी स्टील्स प्रेजेंट। और जो लास्ट हमारे पास है पॉलीसाइक्लिक स्टील। सो पॉलीसाइक्लिक स्टील में क्या होता है देयर आर
alternating rings of merry steel, so it makes polycyclic steel. और बाद में बहुत एडवांस स्टील जो हमारे पास आती है उस स्टील को हम बोलते हैं U steel. So this is all about this topic. I hope you liked the video, and please let me know if you have any question or query regarding this video. Thank you.